हाय, मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइक चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप स्टॉक में म्यूचुअल फंड के लिए कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। वो भी दो टाइप से हम लोग बाय करते हैं म्यूचुअल फंड को, एक वन टाइम और दूसरा एसआईपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में वन टाइम कैसे बाय करते हैं म्यूचुअल फंड को, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही आप स्टॉक में लॉगिन करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। आपको सिंपली डिस्कवर पे क्लिक करना है और जैसे आप डिस्कवर पे क्लिक करते हैं वैसे ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से होम पे आते हैं और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड पे जा सकते हैं और इसके अलावा एक्सप्लोर पे यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख जाता है। तो मैं एक्सप्लोर पे क्लिक कर चुका हूँ और मेरे सामने यहाँ पे बाकी सभी साइड में यहाँ पे दिख रहा है म्यूचुअल फंड। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार से सभी म्यूचुअल फंड दिखते हैं। जैसे ही आप एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं और म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे नीचे में आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। इक्विटी, फिक्स इनकम, हाइब्रिड। आप जिस पे भी आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ इक्विटी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा म्यूचुअल फंड की लिस्ट उसकी दिखेगी। फिक्स इनकम वाले पे क्लिक कीजिएगा तो वो सिर्फ फिक्स इनकम पे जहाँ पे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है वो म्यूचुअल फंड आपको ईजिली दिखेंगे। और हाइब्रिड वाला जहाँ पे कि इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है और फिक्स इनकम पे भी इन्वेस्ट होता है, तो वैसे फंड जो होंगे वो यहाँ पे हाइब्रिड में दिख जाएंगे। मैं इक्विटी में सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इक्विटी वाले पे क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ। जैसे ही तो व्यू ऑल फंड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी कैटेगरी के फंड हैं वो सभी यहाँ पे दिखने लगते हैं मेरे को। अब देखिए, मैं स्मॉल कैप में जाना चाहता हूँ, मैं स्मॉल कैप का लेना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही स्मॉल कैप में क्लिक करता हूँ यहाँ पे 4-5 ही स्टॉक मेरे को म्यूचुअल फंड दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ टॉप के जितने भी हैं, टॉप के सिर्फ जितने म्यूचुअल फंड हैं वही यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं इस फ़िल्टर को हटा देता हूँ और जैसे मैं हटा देता हूँ इस फ़िल्टर को, बाकी सभी के सभी स्मॉल कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो सभी यहाँ पे दिखने लगते हैं, ठीक है। बहुत लंबी है लिस्ट, आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना होगा वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा और उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूं ये इस प्रकार से कुछ इंटरफेस मेरे सामने खुल जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पे इस फंड के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाती है हम लोगों को। बहुत ही अच्छा अप स्टॉक वालों ने इंटरफेस बना करके रखा है और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके एक एक चीज़ के बारे में आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मिनिमम इसमें एसआईपी यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1000 और कब ये लॉन्च हुआ था इसका भी डेट मिल जाता है यहाँ पे, और लॉकिंग पीरियड कोई है क्या, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल जाता है। एनएवी कितना चल रहा है उसका ये यहाँ पे मिल जाता है। एयूएम कितना है वो भी यहाँ पे मिल जाता है और बेंचमार्क भी आपको मिल जाता है और उसके बाद से एक्सपेंस रेशियो भी आपको यहाँ पे मिलता है और किस प्रकार का ये है फंड, ठीक है, वो भी फंड प्लान भी आपको पता चल जाता है यहाँ पे। और फंड प्लान में बेसिकली हम लोग ग्रोथ पे ही इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लीजिए 2 प्रकार का है, 3 भी रहता है, एक और रहता है, तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करके है और इस पर क्लिक करेंगे तो इससे ये वाला प्लान सेलेक्ट होगा म्यूचुअल फंड का। और उसके बाद से यदि ग्रोथ पे करेंगे तो ग्रोथ वाला
प्लान होगा, ठीक है। तो ग्रोथ पे ही हम लोग जनरली इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे नीचे में कुछ कैलकुलेशन है कि आप यदि इस फंड में 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते 1,000 रुपये तो कितना पैसा मिलता आपको SIP करते तो। और उसके बाद से 1 टाइम यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कितने पीरियड तक आप होल्ड करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा, ये आपको आइडिया मिल जाता है। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, यदि इस फंड को 1 टाइम खरीद करके या फिर SIP भी कर रहे हैं, ठीक है, और 1 साल से पहले यदि बेच देते हैं, 1 साल से पहले उस यूनिट को बेच देते हैं तो 15% का टैक्स लग जाता है। किस पे? आपके प्रॉफिट पे। उसके बाद से यदि आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर देते हैं तो 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और यदि 1 साल से पहले बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड भी लगता है। एक प्रकार से ये एक आपको मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। एक साल के अंदर यदि बेचते हैं इस यूनिट को तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो इस फंड के पूरे डिटेल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिए, यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं व्हाट इन दिस फंड, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये फंड कौन कौन सा सेक्टर में कितना % अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है। जैसे सेक्टर वाइज, ठीक है, फाइनेंशियल में 20%, फाइनेंशियल सर्विस में 20% इन्वेस्ट करके रखा है, मटेरियल में ये 15% के आसपास, इंडस्ट्रियल में भी इसने लगभग 14% के आसपास इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। और वैसे ही एनर्जी में और हेल्थ केयर के सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है। अब मान लीजिए कि आप जैसे ही इसका होल्डिंग पे क्लिक करते हैं तो होल्डिंग पे जिस स्टॉक में अपने टोटल फंड का कितना % उस स्टॉक में स्पेशली इन्वेस्ट करके रखा है, ये चीज़ को दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ये इन्वेस्ट करके रखा है लगभग 10%। उसके बाद से जियो फाइनेंशियल के अंदर 7.3% इन्वेस्ट करके रखा है। ये पूरे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और व्यू और होल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे वो सभी स्टॉक आपको दिख जाएंगे कि जिसमें ये इन्वेस्ट करके रखा है और अपने फंड का कितना % उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है ये फंड, ठीक है। तो और नीचे स्क्रॉल करके यदि आप जाते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे आप लोगों को इस फंड के बारे में जो मैनेज कर रहा है इस फंड को, उसके भी बारे में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए संजीव शर्मा और वासव संघल मैनेज कर रहे हैं और अंकित पांडे। अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वासव का और संजीव शर्मा का लगभग 7 ईयर का एक्सपीरियंस है और उसके बाद से अंकित पांडे का भी लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस होने को है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कीजिए और इनके बारे में ये कैसे मतलब रिटर्न दिए हैं अपने मतलब म्यूचुअल फंड होल्डर को, ये भी रिटर्न आप मतलब उन बाकी जगहों पे भी ये फंड मैनेज करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो दूसरे भी फंड मैनेज कर रहे हैं। तो उन फंड में कितना % रिटर्न दिया है और इसमें कितना % रिटर्न दिया है इन्होंने, इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं और उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसा है इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो 1 टाइम पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं 1 टाइम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे को भरने के लिए आ जाता है अमाउंट और मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि मिनिमम 5,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कम तो नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि SIP हम लोग करते तो मिनिमम 1,000 आपको इन्वेस्ट करना होता। तो मैं 1 टाइम कर रहा हूँ तो 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं इसमें अमाउंट भर करके और जल्दी कर देता हूँ। अमाउंट भर लिया, कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पे ले करके जाएगा, ये डायरेक्ट कर दिया जाएगा। और जिससे भी आप इस चीज़ को याद रखिए, यहाँ पे गूगल पे या फ़ोन पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे आपका पेमेंट हो जाता है। और याद रहे कि वो गूगल पे या फ़ोन पे उसी अकाउंट से लिंक हो जो अकाउंट आपने लिंक करके रखा है अप स्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। बैंक का अकाउंट वही होना चाहिए, यदि वो नहीं होगा तो ये फंड
आपका इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ऑर्डर भी प्लेस नहीं होता है, जनरली यही होता है, ठीक है। उसी अकाउंट से ही पैसा कटता है जिस अकाउंट को आपने लिंक करके रखा है आप स्टॉक से। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, और जैसे ही मैं पेमेंट और ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ तो मैं ऑर्डर को कैसे चेक करूँ इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप जैसे ही पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करके नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपका SIP और उसके बाद से ऑर्डर यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर पे आप क्लिक कीजिए। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर दिख जाएगा। जो भी ऑर्डर लगा रहेगा, मेरा एक फेल हो चुका है और एक उससे पहले वाला प्रोसेसिंग ऑर्डर लगा हुआ है। ये आज एग्जीक्यूट होगा, आज प्लेस हो जाएगा मेरा ऑर्डर, और 2 दिन के बाद मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।